तो आज के चैप्टर का नाम है बच्चों हेरिडिटी। पहले से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता था, इवोल्यूशन आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है, तो अब चैप्टर आपका सिकुड़ के सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी पे बचा है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेरिडिटी का मतलब क्या है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है कैरेक्टर्स का ट्रांसफर पेरेंट से उनके बच्चों में, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या है बेटा? कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर। कैरेक्टर बोले तो आंखों का कलर, बालों का कलर, है ना। और जेनेटिक्स क्या होती है? हेरिडिटी की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है, कि कैसे कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, इन सब चीजों की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज अबाउट जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में है। अब आगे देखते हैं हमें क्या क्या इस चीज चैप्टर में पढ़ना है। बाकी के चैप्टर की बकवास भी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और जो मेन काम की चीज है वो मैं आपको लिखाते जाऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई आगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो है ना लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, जिसके अंदर क्या होता है? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन क्या है? तो जीन जो है ना बेसिक फंक्शनल और फिजिकल यूनिट होती है हेरिडिटी की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक नंबर में आ जाएगा। जीन बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स किससे बनती है बेटा? तो जीन्स बनती है डीएनए से। किससे बनती है? डीएनए से। डीएनए एक केमिकल होता है क्रोमोसोम के अंदर, जिसके अंदर ट्रेट्स होती हैं। ट्रेट्स मतलब जैसे कि तुम्हारी आंखों का कलर का टाइप, ब्लैक और ब्राउन, ये ट्रेट है। कैरेक्टर क्या है? आंखों का कलर कैरेक्टर है। आंखों का कलर एक कैरेक्टर है और वो किस टाइप की हो सकती है? वो ट्रेट है। वो क्या होता है? ट्रेट। ब्लैक और ब्राउन या ब्लू आईज, है ना, बिगाना मत खाने लग जाना, हिप्नोटाइज ओनली। तो ब्लू आईज ये ट्रेट्स हैं। और कैरेक्टर क्या है? कलर ऑफ आई कैरेक्टर, उसकी ट्रेट्स क्या है? ब्राउन, ब्लैक या ब्लू, कईयों की ग्रीन भी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलील की। अलील क्या होती है? तो जीन के वन मतलब दो या उससे ज्यादा पॉसिबल फॉर्म्स, ठीक है, जो हमें होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे मिलते हैं। ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे मिलते हैं। मतलब अलील वो जो अल्फाबेट होते हैं ना, जैसे आपने देखे होंगे टी टी, है ना, ये वाले। ठीक है, तो ये टी जो है वो टॉल वाला होता है, ये स्मॉल के लिए होता है ना। ठीक है, तो ये चीजें हमारी अलील कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अलील। ठीक है, ये हमारी है अलील। फिर आपसे पूछेगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में क्या है? तो होमोजाइगस वो जेनेटिक कंडीशन है जहां पे इंडिविजुअल के पास सेम अलील आती है। या तो देखो, या तो दोनों बड़े ए होंगे या दोनों छोटे ए होंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। ठीक है, यानी कि या तो दोनों कैपिटल टी हो या दोनों स्मॉल टी हो। होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब जाइगोट, सेम जाइगोट बने, सेम अलील का जाइगोट। तो टी टी दोनों या तो बड़े हों दोनों छोटे हों। ठीक है, तो ये हमारा होमोजाइगस हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस की बात करें तो हेटेरोजाइगस में क्या होगा बेटा? एक बड़ा होगा एक छोटा, ये हेटेरोजाइगस होता है, एक बड़ा एक छोटा। डिफरेंट टाइप्स के एलील जब यूज होते हैं, ठीक है, सेम ट्रेट के डिफरेंट टाइप्स के एलील जब यूज होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसे हेटेरोजाइगस है। ठीक है, तो वो हेटेरोजाइगस कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की लाइंस की, है ना, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन है
वो प्रोसेस है जिससे हमें न्यू इंडिविजुअल्स मिलते हैं जो कि सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट सबटली डिफरेंट, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशंस बहुत कम होती हैं, और अगर हमें वेरिएशंस बढ़ानी है, अगर हमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस चाहिए, तो हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑप्ट करने की जरूरत पड़ती है। कह रहा है कि अगर आप गन्ने के खेत में जाओगे ना, तो आपको गन्ने के खेत में जो प्लांट्स दिखेंगे सब एक से होंगे, बहुत कम वेरिएशन होगा, है ना, बहुत कम वेरिएशन होगा। पर जब हम बात करते हैं जानवरों की, इंसान हुए जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशंस नजर आ जाएंगी। इवन दो भाई बहनों में या दोनों भाई में या दोनों बहनों में ही खुद इतने डिफरेंसेस हो जाते हैं, है ना। तो इससे ये हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर हाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आएंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे वेरिएशंस कैसे एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, कैसे एक्यूमुलेट होते हैं। तो मैं ये टॉपिक पढ़ूं उससे पहले मुझे वेरिएशन के बारे में भी तो पता होना चाहिए, क्या मतलब है एग्जैक्टली वेरिएशन का। ठीक है, एक्चुअल में वेरिएशन का क्या मतलब है, हमें पहले तो वेरिएशन की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, है ना, उससे हम मतलब समझेंगे। ठीक है, चलो वेरिएशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम था बच्चों अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन जो कैरेक्टर पेरेंट में है और जो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग्स में है, उनके बीच के डिफरेंस को अपन बोलते हैं वेरिएशन। उनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोमैटिक वेरिएशन और एक होता है जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, सोमैटिक वेरिएशन बेटा वो होते हैं जो आपके सेल की बॉडी में वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट होंगे ही नहीं, इसीलिए इन्हें एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। सोमैटिक वेरिएशंस ऐसे समझ लो, वो वेरिएशन जो आपके शरीर में पैदा होने के बाद आए हैं, जैसे हमारा मोटापा, ठीक है, हमारा पतला होना, हमारा मोटापा हो गया, हमारा पतला होना, या फिर हमारे शरीर पे टैनिंग हो गई। ठीक है, ये सब एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, हमने पैदा होने के बाद गेन किए हैं। ठीक है, किसी का हाथ कट जाना, बिल्कुल कट के अलग हो जाना, एक्वायर्ड ट्रेट है, पैदा होने के बाद हुआ उसके साथ। एक्सीडेंट में अंधा हो गया कोई, एक्वायर्ड ट्रेट है। ठीक है, तो इस तरीके के वेरिएशंस को सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं, जिसकी वजह से अगले जनरेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर होता है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? ये आपके जर्म सेल में होता है। किसके अंदर? ये होता है स्पर्म या फिर एग के अंदर, और ये नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसीलिए इन्हें इनहेरिट ट्रेट्स भी कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स भी कहते हैं। मतलब वो वेरिएशंस जो एक पेरेंट से उसके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में चले जाएं, उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेट्स या जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं। ये जीन्स के अंदर वेरिएशन होते हैं। ठीक है, ये मोटापा वगैरह हो गए तो सेल के बाहर बाहर, मतलब सेल के बाहर इन द सेंस जीन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये सेल बॉडी में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से होता है। अब आपसे पूछेगा कि वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वेरिएशन हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स का बहुत बड़ा बेसिस है, और इवोल्यूशन के लिए भी बहुत बड़ा बेसिस है वेरिएशन। और इससे क्या होता है, किसी भी जब ऑर्गेनिज्म में ना वेरिएशंस आने लगते हैं, तो उसके एनवायरनमेंट में जीने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके एनवायरनमेंट में जीने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे समझो कि मान लो कि ना एक बैक्टीरिया की पूरी पॉपुलेशन है ना,
और उनमें से कुछ बैक्टीरिया के पास ऐसा वेरिएशन आ गया है कि ना वो हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं। और एक दिन क्या हुआ, अचानक बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, जिस तालाब में वो रहते थे उस तालाब का बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। तो जिन जिन बैक्टीरियाज के पास हाई टेम्परेचर झेलने लायक वेरिएशन आ चुका है वो तो जिंदा रह जाएंगे, बाकी सारे मर जाएंगे। ठीक है ना। तो इससे चांसेस बढ़ गए थे ना, उनके वेरिएशन आ गया उनके अंदर, इसलिए उनके चांसेस बढ़ गए सर्वाइवल के। ठीक है। वेरिएशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं? तो वेरिएशन का जो मोस्ट कॉमन कॉज है म्यूटेशन, मतलब जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो उसमें कुछ एरर आ जाना। रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे जब दो अलग अलग मतलब स्पर्म और एग मिल रहे होते हैं तो उस टाइम पे रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ एरर्स आ जाए तो रैंडम मीटिंग। रैंडम मीटिंग इज लाइक जैसे कि वो हमारे इंडियन ब्रीड के डॉगीज होते हैं और जर्मन शेफर्ड है, वो आपस में मीट कर जाए तो उनका जो बच्चा होगा वो अलग ही मिक्स पैदा हो जाएगा, है ना। इसे रैंडम मीटिंग कह रहे हैं, रैंडम मीटिंग। तो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर वेरिएशन। तो रिकॉम्बिनेशन जिसे हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, मतलब जब मेल और फीमेल के गैमीट्स के जो क्रोमोसोम्स है आकर रिकॉम्बाइन होते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। तो देखो क्या है रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, इज द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स का जो एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है, या जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे क्रोमोसोम्स का जो एक्सचेंज हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ये भी हमारा एक कॉज है वेरिएशन का, इसकी वजह से भी क्या होता है, वेरिएशन आती है। ठीक है। इसकी वजह से भी वेरिएशन आती हैं। तो अगर मैं इनहेरिटेड ट्रेड्स की बात करूं, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेड्स की बात करूं तो एग्जांपल पूछ सकता है कि इनहेरिटेड ट्रेड्स के कुछ एग्जांपल दे दो, हैं। तो देखो भैया, एग्जांपल्स ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स जो हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, सॉरी इनहेरिट करते हैं, एक्वायर में इनहेरिट। तो इसमें कौन सा आएगा भाई, ईयर लोब, जो हमारा कान रहता है ना, कान, ठीक है, ईयर लोब। फ्री और अटैच्ड फ्री और अटैच्ड ईयर लोब। तो आप देखो कि कई लोगों के कान फ्री होते हैं जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, और कईयों के क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है। और बाकी मैं डायग्राम चिपका दूंगा, एनसीईआरटी में बाकी दिया हुआ है। ठीक है। फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स हो गए। कलर ऑफ द आईज, कलर ऑफ द आईज ये भी हम अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं। ठीक है। कलर ऑफ नहीं, बालों का टाइप, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर। ठीक है। ये हो गए हाइट, हाइट भी तो मम्मी या पापा पे, हाइट भी हमारी एक तरीके की इनहेरिटेड ट्रेट होती है, कहीं ना कहीं हम ये इनहेरिट ही कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। अब एक्वायर्ड ट्रेट्स के एग्जांपल देख लो बेटा। ओबेसिटी, ये पैदा होने के बाद खा खा के भर भर के पेट, हमारा मेटाबॉलिज्म, तो ओबेसिटी हो गया। इसके बाद ब्लाइंडनेस हो गई पैदा होने के बाद, आफ्टर बर्थ, किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से। ठीक है। बॉडी डिफॉर्मेशन हो गई, हाथ पाथ कुछ कट कटा गया, पैर वैर, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा बच्चा जो है हाथ कटा हुआ लेके पैदा होगा, नहीं, नॉर्मली। ठीक है। बॉडी डिफॉर्मेशन हो गई। तो ये एक्वायर्ड ट्रेट से पैदा होने के बाद हुए हैं। ठीक है। आपके ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में ट्रांसफर नहीं होने वाली ये चीज। ठीक है। आई होप यहाँ तक हमें चीजें क्लियर हुई होंगी। तो हम आगे तक बढ़ते हैं थोड़ा सा। ट्रेड्स,
inherited characters like features which is normally inherited and has detectable variant to is called a trait। मैं बताता हूँ वो कैरेक्टर जो इनहेरिट होते हैं या वो फीचर्स जो इनहेरिट होते हैं, ठीक है, उन्हें हम ट्रेट कहते हैं। जैसे टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ये इनहेरिट होंगे, या तो बच्चा टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ठीक है, ये इनहेरिट होंगे। तो ये दोनों ट्रेट हैं, टॉलनेस और ड्वार्फनेस ट्रेट हैं एक कैरेक्टर हाइट की, कैरेक्टर हाइट की। तो किसी भी कैरेक्टर के टाइप्स, किसी भी कैरेक्टर के जो टाइप्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेट्स। ये ट्रेट्स हमारी दो टाइप की हैं, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, ठीक है ना, वो कुछ और था, वो टाइप ऑफ वेरिएशन था, ये टाइप ऑफ ट्रेट्स हैं। तो ट्रेट्स दो तरीके की होती है, ठीक है। पहले तो वो ट्रेट होती है जिसे हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं, और इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट है जो ना पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में जाएंगी, जो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में जाएंगी, या वो ट्रेट जो आपने अपने पेरेंट से ले रखी है, जो आपने अपने पेरेंट से इनहेरिट की है, ली हुई है। जैसे आंखों का कलर और स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स, ये इनहेरिटेड ट्रेट्स है, ये आपको अपने पेरेंट से ही मिली है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी पेरेंट्स की एक की ब्राउन आइज है, एक की ब्लैक आइज है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होगा, बच्चा होगा, या तो उसकी ब्राउन आइज होगी या ब्लैक होगी, या हो सकता है ब्राउन और ब्लैक का मिक्स भी हो, ठीक है, ब्राउन और ब्लैक का मिक्स भी हो, ग्रे कलर की तो नहीं कह सकते, ब्राउन मिक्स का थोड़ा सा, ठीक है। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स वो हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ टाइम में जिंदा रहते हुए एक्वायर किए, पैदा होने के बाद और मरने से पहले बीच में जितने भी उसको ट्रेट्स मिली हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक मैंने बोला ना, एक पतला होना, एक मोटा होना, ठीक है, ये भी एक ट्रेट है, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड ट्रेट है, और ये ट्रेट्स वैसे तो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन कुछ एक ऐसी हैं जो ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी वाला अगर आपको इंसिडेंस याद हो, हमारे इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी हो, ठीक है, इनमें क्या हुआ था कि जब ये ट्रेजेडी वगैरह हुई तो इनकी वजह से क्या हुआ कि जो बच्चों के पेरेंट्स थे उनके जीन्स में कुछ चेंज आ गया, और वो चेंज उनके ऑफस्प्रिंग में चला गया, जिसकी वजह से उनके बच्चे विकलांग पैदा होने लग गए, ठीक है। विकलांग मतलब डिसेबल पैदा हुए, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पोलियो मार गया ना, इस तरीके के बच्चे पैदा हुए थे, ठीक है। ये एक्वायर्ड ट्रेट, तो ये ट्रेट उनके पेरेंट्स ने एक्वायर की, और रेयरेस्ट केस में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था, या फिर हिरोशिमा और नागासाकी वाला एटॉमिक बॉम्ब का जो सिनेरियो था, वो उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो गया। अब हमारी डोमिनेंसी की बेसिस पे ट्रेट्स दो तरीके की होती है। तो डोमिनेंट ट्रेट है जो कि खुद को हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करेगी। मतलब हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि दोनों बार अगर मान लो डोमिनेंट ट्रेट आई, एक बार डोमिनेंट एक बार रिसेसिव ट्रेट आई, ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशन में खुद को क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन में खुद को एक्सप्रेस कर रही है। मतलब ऐसी कोई भी ट्रेट जो हर टाइप के कॉम्बिनेशन में खुद को एक्सप्रेस कर दे उसे हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। रिसेसिव ट्रेट वो ट्रेट होती है जो कि डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। जैसे टॉलनेस ऑफ हाइट जो है ना, छोटा टी, ये डोमिनेंट ट्रेट होती है, लेकिन अगर एक भी टी बड़ा चला गया तो ये छोटा टी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब हाइट छोटी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारी रिसेसिव ट्रेट होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे और बातें करते हैं, और हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे, ठीक है, चलो।